दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज हम जहां आए हुए हैं, ये लंबा चौड़ा एरिया में फार्मिंग हो रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं, कुछ क्षेत्रीय बकरियां, बर्बरी बकरियां हैं। कितना एरिया में फार्म बना हुआ है, फार्म कौन चला रहे हैं, ये सभी चीज़ें हम आज के वीडियो में सामने लाएंगे। इधर जो एरिया बना हुआ है मुर्गी रखने के लिए बना हुआ है, आगे का एरिया मछली पालन भी हो रहा है। और यहाँ का जो फार्मिंग का पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं, यानी फार्मिंग का जो ऑनर हैं, मालिक हैं, फौजी साहब हैं, जिनका ये फार्मिंग है। हम इनसे पूरा परिचय लेंगे कि ये क्या सोच के फार्मिंग में आए, कितना अच्छा चल रहा है, क्या लग रहा है, सभी बातों को हम इनसे पूछेंगे और ये सामने लाएंगे कि क्या खाने में दे रहे हैं, किस तरीक़ा से फार्मिंग हो रहा है, सब बात हम इनसे पूछेंगे। अपना नाम और पता बताएं। मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद सिंह हुआ जी। बाजितपुर ग्राम पंचायत हुआ, हमारा घर भी बाजितपुर में है। मैं एयरफोर्स में कार्यरत था। एयरफोर्स में 38 ईयर्स 5 मंथ 28 डेज हमने सर्व किया एयरफोर्स में। उसके बाद मैंने रिटायर होकर के आकर के सोचा कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने रिटायर, बहुत लोग होते हैं जो ड्यूटी के समय ही सोच लेते हैं कि रिटायर तो होना ही है, तो घर पे बैठ के क्या करेंगे, कुछ करना है ताकि फिटनेस बना रहे। उसके बाद देश का भी कुछ काम है। हाँ, तो अब आने के बाद सोचे या ड्यूटी में ही सोच लिया? आने के बाद सोचा मैं कि बैठ करके तो कुछ होगा नहीं जी। बैठ करके कुछ ना कुछ देश के लिए करते रहना चाहिए, जब तक सांस चले, शरीर में जान हो। जी, आप कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप आदरणीय हैं मेरे लिए और सबके लिए, और देश के शान हैं आप। और आने के बाद ये जो पशुपालन आप किए हैं और बिल्कुल सफलतापूर्वक आपका चल रहा है। क्षेत्रीय बकरियों पे आप काम किए हैं, कुछ बर्बरी बकरियां हैं, तो ये कहाँ से आपको ये आइडिया मिला कि हमें इस ब्रीड पे करना चाहिए? बर्बरी भी कोई नस्ल होती है, कैसे? ये मेरा लड़का है किरण कुमार जी, और ये भगना है देवनाथ जी। ये दोनों ने कोर्स किया इसका जी। कोर्स करने के बाद बोला, ये भगना बोला मामा हमें सपोर्ट चाहिए। मतलब बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, आप इसमें लगो, सपोर्ट मेरा रहेगा। जैसा भी जितना सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट, तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन पशुपालन यही कर रहा है, सब कुछ देखभाल यही कर रहा है। किरण जी मेरे से जुड़े हुए रहते हैं, जो इनका लड़का हुए, और फौजी साहब यहाँ फार्मिंग देख रहे हैं। इनका भगना देवनाथ कुमार हैं, वो यहाँ का देखभाल करते हैं। और मेन जो गाइड करना है, जो पूंजी इन्वेस्ट करना है या फिर इस पर निगाह बना के रखना है, ये गार्जियन के रूप में फौजी साहब यहाँ हैं। कैसा लग रहा है फार्मिंग करके आपको? बहुत बढ़िया, हमारा बहुत बढ़िया टाइम पास हो रहा है। इधर उधर करने से अच्छा है, बहुत बढ़िया टाइम पास हो रहा है। असली 2-3 आदमी का परिवार चल रहा है इसमें जी। 2-3 परिवार भी पल रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एटलीस्ट हमारे शरीर से 2-3 परिवार पल जाए, 10 आदमी का भोजन मिले, तो और इससे उत्तम क्या चीज़ है। जी बिल्कुल, आप लोग तो दूसरे के लिए ही पूरा जीवन जीते हैं, यही में दो राय नहीं है। और आपका ये बहुत बड़ा बड़कपन है कि आपका ये सोच है कि 2-3 परिवार इसमें पल रहा है। तो ये जब काम आप किए तो सुकून मिल रहा है कि हम यहाँ आके काम अपना कर रहे हैं, तो कहीं हमें इधर उधर जाने से अच्छा है कि हम आराम से पशुओं के बीच में हैं। बढ़िया, पशुओं के बीच में आते हैं, गाय का सेवा करते हैं जी। अब बुढ़ापा में गाय का सेवा जरूरी है। पशुओं का अनबोलता है, इसका भी कुछ खाना पानी देते रहते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मछली पालन का भी सेट बना है, मुर्गी पालन का भी है, गाय भी रखे हुए हैं, तो आप खुद बताएं कि क्या क्या काम हो रहा है यहाँ? यहाँ मछली पालन का काम हुआ था, मछली भी निकला है, फिर मछली आएगा। अभी मुर्गा गर्मी के कारण नहीं लेके आ रहे, फिर मुर्गा भी आएगा। हमें अच्छा मिला समय में। मैंने आपने सेट बना के आप रखे हैं और समय के अनुसार काम करते हैं, अपना काम करते रहे। जैसे अभी गर्मी का सीजन है तो मुर्गी रखने में दिक्कत हो सकता है, तो आप नहीं रखे? नहीं रखे। मछली में क्या दिक्कत हो रहा था? मछली में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। अभी मछली का सीजन आएगा तो उसमें डालेंगे मछली। अच्छा, उसमें डालेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि मछली का एरिया बनाए हुए हैं, जमीन में गड्ढा बनाकर। अभी ये सूखा हुआ है या पानी है? सूखा हुआ है। केमिकल वगैरह डालेंगे। हाँ, केमिकल में डालने के बाद फिर मछली का जीरा ला करके छोड़ेंगे जी। अगला बार जब मैं आऊंगा तो इसमें मछली जब रहेगी तो उसका भी सीन आप लोग के बीच में दिखाऊंगा। बकरियों को खिलाने का जो व्यवस्था है, क्या है आपके पास? बकरियों को खिलाने के लिए हमारे पास भूसा है, खेसारी का है, मसूरी का है, उसके बाद चोकर है, फिर गेहूं मक्की का दलिया है, ये खिलाते हैं। हरा चारा है, लाइक जई हुआ, जरियर हुआ, उसके बाद क्या बोलते हैं अपना नेपियर घास है। अभी हमने एक बढ़िया घास लेके आया है, बरसौना, जिसको लगा रखा है अभी। तो बरसौना घास होगा, फिर भूसा के साथ मिला के सुबह इनको मतलब मिक्स करके सब कुछ देते हैं गमला में। खा करके हम शाम में अभी हम इसको सूखा खिलाएंगे, उसके बाद पानी पिलाएंगे। कितना एरिया में फार्म बना हुआ है पूरा? ये लगभग 6.5 कट्ठा में है। 6.5 कट्ठा में है पूरा। हम देख रहे हैं कि करकट से पूरा एरिया को आपने कवर किया है, और अंदर का एरिया जो आप शेड बनाए हैं वो बहुत ही कम खर्च में बनाया गया है, बिल्कुल साधारण, और बाउंड्री मजबूत आपने किया है। और अंदर आप डिवाइड बाय डिवाइड करके अलग अलग बनाए हैं। बना हुआ है सब। हमने बच्चे को अलग अलग रखना है,
बाकी खस्सी अलग है, जो गाभिन बकरी है जो बच्चा देने वाला है उसको अलग रखते हैं, जो मारपीट अपने में ना करे, डैमेज ना हो। जी, अब ब्रीडर को भी आप अलग रखते हैं। ब्रीडर को अलग रखे। अलग रखने के पीछे क्या कारण? अब अलग रखने के बाद मान लीजिए अब इसके पास है कोई किसी को मार दिया, हाँ, ठूसी मार दिया, डैमेज होगा, तो इसलिए उसको अलग रखे हुए। हाँ, ब्रीडर को अलग रखे हैं कि इनब्रीडिंग ना हो, चोट ना लग जाए, है ना, इसके लिए अलग उसको एग्रेसिव बना रहे। ये बहुत ही कम खर्च में अंदर का एरिया पूरा बनाया गया है और बिल्कुल ये जो बना हुआ है अंदर का एरिया है बांस फट्टी से बनाए हैं और पूरा एरिया चारों तरफ से करकट से इन्होंने कवर किया है। पिछले कितने दिनों से फार्मिंग चल रहा है आपका? ये 2 साल हुआ। 2 साल हुआ, अपने गवर्नमेंट से कोई लोन नहीं लिया है। जी, आपको जिसे लोन उसको लेने का जरूरत है जिसको आवश्यकता है, आप तो ड्यूटी किए हैं, बाकायदे आपको पेमेंट और पेंशन भी अभी मिल रहा है, तो लोन तो भाई गरीबों के लिए रहने दीजिए, अपना लिए तो ठीक किए। अपना पेंशन का खर्च मैं इसमें कर रहा हूँ। जी जी, आपको क्या लगता है कि जो आप पेंशन का खर्च कर रहे हैं रिटर्निंग का है या फिर खतरा महसूस होता है? नहीं, खतरा कोई नहीं है, रिटर्निंग है। शुरू में जब आप किए थे, शुरू में हर किसी को परेशानी होता है, तो क्या आपको हुआ था? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुआ। थोड़ी सी शुरू में क्या हुआ कि हमें सब करना पड़ा, ये परेशानी थी और बाकी कुछ नहीं है। जैसे होता है कि शुरू में पशु लाने के बाद बीमार होना, हाँ वो तो चलते रहते हैं साहब, जैसे डॉक्टरों को बुला करके इंजेक्शन दिलाना, क्या PPR होता है, कई तरह के इंजेक्शन हैं। दोनों देखने वाले जो हैं, जो दोनों ट्रेंड पर्सन हैं और ये मेहनती आदमी हैं, फौजी हैं, आप समझ सकते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है कि कितना ही मेहनती हो सकते हैं। अभी आपका एज कितना हुआ होगा? मेरा एज 71 कंप्लीट कर रहा हूँ। 8 साल में लोग अपने आप को बुजुर्ग समझ जाते हैं, ताश खेलते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं और 71 साल के उम्र में ये फिटनेस लिए हुए ये काम में भिड़े हुए हैं पूरे जोश के साथ। तो ये होता है कि एक जज्बा, तो ये जज्बा हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए कि जब तक शरीर चलता है और शरीर चलाना आपके हाथ में है, आपसे तो हमें सीखना है, हम आपको क्या सिखा सकते हैं, आपसे हमें सीखना है कि जितना शरीर को चलाएंगे उतना फिट रहेगा। जितना आप शरीर को तोड़िएगा उतना ही आपका फिटनेस बरकरार रहेगा, है ना। जितना काम करते रहेगा उतना फिटनेस रहेगा, आपको कोई बीमारी दूर नजदीक में नहीं फटकेगा। जी बिल्कुल, ये सही करें। बहुत ऐसे फौजी हैं जो रिटायर होने के बाद बकरी पालन, गाय पालन का काम अपना कर रहे हैं ताकि वो बिजी रहें, यानी फार्मिंग कर रहे हैं। एक तो ये नेचर से जुड़ के रहना चाहते हैं और दूसरी बात है कि फिटनेस सही बना रहे, क्योंकि जो डेली वर्क कर रहे हैं अचानक वो करना छोड़ दें तो फिर शरीर शिथिल हो जाएगा। और 71 साल की उम्र में इतना फिट हैं तो आप देख के अनुमान आप लगा सकते हैं कि अभी इनका कितना समय अभी ये सेवा दे सकते हैं। कहावत किसी ने गलत नहीं कहा है कि मर्द और घोड़ा कभी बुजुर्ग नहीं होता, एक अंदर हिम्मत होना चाहिए। क्या सर गलत है? हिम्मत होना चाहिए, आपको लगन होनी चाहिए। ये सब करेंगे तो आप कर लेंगे, है ना। आपके उम्र के गाँव के बहुत लोग होंगे जो आपके मित्र होंगे, वो तो चले गए, कुछ तो चले गए जी, और कुछ लोग पड़े हुए चारपाई पे। बहुत कम है दोस्त हमारे जो है, क्या कि उन्होंने छोड़ दिया, उनके पास पैसे थे, काम करना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, शरीर भी काम करना बंद कर दिया। कोई ना कोई काम ऐसा तलाशें जिसमें आप चलते रहें, शरीर बनता रहेगा। मुर्गी भी देख रहे हैं कि हम मुर्गियां भी कुछ है शौक के तौर पे। हाँ ना, मुर्गियां अपने शौक के तौर पर है, मछली शौक के तौर पे हमने पाले है। मेन काम आपका बकरी पालन? मेन काम बकरी है और गाय का है। आप क्या नौजवानों को कहना चाहेंगे जो बकरी पालन का व्यवसाय है, जो आज के समय में बढ़ते हुए मटन का रेट देखते हुए, क्या एक अच्छा रोजगार हो सकता है युवाओं के लिए? बहुत बढ़िया रोजगार है, बहुत बढ़िया रोजगार है। जो आते समय जो हमारा इंटरनेशनल डिमांड है इसका, ये काफी डिमांड है। तो यहाँ तक अभी धीरे धीरे गाँव है, धीरे धीरे आप लोगों के जरिए फैल जाएगा ना, सरकार के पास जाएगा, सरकार खुद आकर के अपना अपना काम करते रहेंगे। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना है गरीबों के लिए, भले वो गरीब तक ना पहुंच पाए उसके, हाँ इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो गरीबों तक किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहा है। और हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब बड़े लोग ही गलत हो जाते हैं तो छोटे लोग क्या कर लेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है, लेकिन नीचे लाने वाला हम आपके माध्यम से ही सरकार को बताना चाहते हैं कि नीचे वाले आपका जो माध्यम है वो कमजोर है ना, उनको सुदृढ़ करना जरूरी है। उसमें एक कड़ी मैं भी हूँ, लेकिन मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं उतना ज्यादा कर पाऊँ, लड़ पाऊँ, तो मैं थोड़ा सा ये जानते हुए चीजों को इग्नोर करता हूँ। लेकिन गरीब के लिए सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, गलती है बीच वालों को जो नीचे तक बात को पहुंचने नहीं देते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बर्बरी बकरियां हैं, ब्लैक बंगाल बकरियां हैं, तो ये छोटी बकरियों को रखने से आपको ज्यादा अच्छा लगता है या कभी लगा कि बड़ी बकरियों पे भी काम किया जाए? नहीं, अभी मैं सबको टेस्ट कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जो राजस्थान से कुछ बकरियां लानी है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि राजस्थान से डायरेक्ट लाना बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। ये हो जाता है कि वहाँ का पानी, वहाँ का चारा अलग हो जाता है, अलग होता है। तो वहाँ से अगर लाने का प्लान भी हो, अगर पहली बात तो है जो ब्रीड आप लाना चाहते हैं, अगर बिहार में ही वो ब्रीड कहीं सेट मिले, बिहार में मिल जाता है उत्तम है। हाँ। हम ढूंढ रहे हैं बिहार से 2-4 करके कहीं से ला करके,
उसका टेस्टिंग करेंगे। मैं भी जगह जगह जाता हूँ, जगह जगह के वीडियो आता है। आप जाहिर सी बात है कि मेरा चैनल आप देखते होंगे, तो आप बताइए मुझे कहाँ कहाँ हमें मिलेगा। हाँ, तो मैं चैनल पे बताते रहता हूँ, आपके लिए नहीं, एक जनरल रूप से बताते रहता हूँ। और उसमें अगर आपको लगे कि आपका नियरेस्ट हाँ कहीं कोई बड़ा ब्रीड का काम हो रहा है जिसको आपको पसंद है, तो 2-4 आप ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बाहर जाना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। लड़का बोला, तब मैं उनको समझाया भी। मैं बोला जो नियर बाई है बहुत सारे फॉर्म होंगे, आप वो कुशवाहा साहब से मिलिए, वो घूमते रहते हैं, कहीं अच्छा हमें मिल जाए। मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ अंकल जी के माध्यम से कि जैसे राजस्थान का इन्होंने प्लान एक ये करके रखे हैं कि कुछ बड़ी बकरियों को भी राजस्थान से लाने का प्लान है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इसमें खतरा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपना लाएं, लेकिन एज ए ट्रेनर, एज ए फार्मर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि बाहर से यदि आप लाते हैं तो भले आप 1 महीना 2 महीना वीडियो में खूब भौकाल बनाएं, लेकिन ज़्यादा दिन आप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वहाँ की कटिंग की बकरियाँ जो कि वहाँ कटने वाली बकरियाँ हैं और हम वो जानते नहीं हैं, वहाँ बस रंग दिखाकर हम लोग को पकड़ा दिया जाता है, यहाँ आने के बाद नुकसान होता है। तो अगर वहाँ से लाना भी है तो अच्छे फार्मर से मिलके, अच्छे विश्वासी जगह से मिलके 2-4 करके लाएं, वो भी गर्मी के मौसम में लाएं, ताकि बकरियां आसानी से एडजस्ट हो जाए। और उसके लिए कम से कम 1-2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो, इनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये ला भी सकते हैं। लेकिन अगर लोकल में मिल जाए तो उस पर ज़्यादा उसका प्राथमिकता दें, है ना। अगर थोड़ा महंगा भी मिलता है हमें तो बढ़िया रहता है जी। एक दिन के बकरी को, एक बकरी को खिलाने की अगर बात किया जाए तो कितना खर्च आ जाता है आपका? एक दिन में कितना खर्चा होगा? लगभग 2-2.5 किलो, ज़्यादा नहीं खर्चा है। मैंने टोटल मिला के भूसा, हरा चारा सब मिला के 2-2.5 किलो एक खाती है। हाँ हाँ, टोटल अगर राउंड फिगर मान लिया जाए कि एक बकरी पर 10 रुपया, तो उससे नीचे या ज़्यादा हो जाता है? नहीं, 10 रुपया से ज़्यादा नहीं होगा। 10 रुपया के लगभग होता है ना, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल यही देखते हैं, खर्च इन्हीं का हो रहा है। भले आदमी 2 और देखभाल कर रहे हैं, लेकिन खर्च करने वाले मालिक यही हैं। तो मैंने इनसे पूछा तो कि अभी वर्तमान में कितनी बकरियां आपके पास है? अभी लगभग हमारे पास 70 है, कुछ बिक्री हुआ है। कितना बेचे हैं? 6 बिका है। 6 सेल किए और 70 अभी है। तो कितना से शुरुआत किए थे आप? हम 5 से शुरुआत किए थे। 5 से शुरुआत किए और धीरे धीरे संख्या बढ़ा, कि बीच में कुछ लाए भी? बस 15 लाए हैं। 15 बीच में लाए, और फिर अभी 70 का संख्या है और 5 बेचे हैं, 5 या 6 बेचे हैं। 6 बेचे हैं, उसके पहले भी बेचा है। हाँ, तो यानी कहने का मतलब 20 आप खरीदे हैं और बाकी 6 बेच दिए और 70 है, यानी जो है प्लस में है वही आपका कमाई है। वही मेरा कमाई है। कितना टारगेट है इस एरिया में? आप कितना जानवर रखना चाहते हैं? हम यहाँ लगभग 200 से 250 के प्लान करते हैं। हालांकि ज्यादा संख्या में नहीं रखना चाहिए, बाद में ज्यादा संख्या बढ़ जाने के बाद दिक्कत आ जाता है। लेकिन जज्बा है और जगह है और पूंजी है तो कोई दिक्कत है नहीं। अंदर का एरिया बनाए हैं जहाँ बकरियों को रात में रखते हैं। रात में अंदर रहती है ना? रात में रख देते हैं। और देखिए दे दिया गया है इस तरीका से सब बकरी आपस में। ज्यादा संख्या अगर रहे तो डिवाइड बाय डिवाइड बनाना चाहिए। अगर एक ही एरिया में, अगर हम बना रहे हैं इसका नादी बना रहे डिवाइड करके, थोड़ा सा आने जाने का भी प्रॉब्लम है। अलग अलग एरिया बना देंगे जिस तरीके से रखने के लिए आप बोले कि अलग अलग रखते हैं। अलग अलग रखने के लिए अलग है, खाने के लिए हम बनाएंगे अलग अलग। हाँ, बकरियों को खिलाने के लिए अलग अलग जरूर होना चाहिए, ताकि बकरियां खाते समय लड़े नहीं। और यही सभी चीजों को आपको वीडियो में देखना है। जैसे यहाँ खाना दिया गया तो जो मजबूत बकरी है वो तो खा लेगी, कमजोर बकरी को, है ना। काफी गमला है हमारे पास। हाँ, काफी अभी आपके लिए दिखाया गया है सब। अच्छा, वो अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर एरिया बाय एरिया बना दिया तो कितना आराम रहेगा? बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं भी फार्मिंग करता हूँ और देखिएगा तो मेरे फार्म में ऐसे ही है, लेकिन हर एरिया अलग अलग बना हुआ है ताकि एकदम आजादी फील होता है। आजादी है, एरिया अलग अलग है इनका भी। जी, तो देख रहे हैं 2-3 बना हुआ है। हाँ, अंदर रहने के लिए, रखने के लिए, खिलाने के लिए भी। खिलाने के लिए इधर है उधर है, दोनों साइड खिला देते हैं। अभी मैं थोड़ा सा अलग टाइम में आया हूँ इसलिए ऐसा मैं बोला, नहीं तो खिलाने का ये बोल रहे हैं कि अलग अलग एरिया बना हुआ है। इधर खिलाते हैं, इधर खिला देते हैं। इधर छोटे बच्चे को आप रखे हुए हैं। छोटे बच्चे का भी कितना संख्या है आपके पास? छोटे बच्चे का भी संख्या 17-19 होगा। 19 है ना। इधर देखेंगे, इधर दिखाई देगा कि छोटे बच्चे जो हैं 19 के संख्या में छोटे बच्चे हैं। और चूंकि छोटी ब्रीडों पे काम कर रहे हैं तो छोटी ब्रीडें अपना मटन पर्पस आसानी से यहाँ सेल हो जाता है ना, ऐसा? जी हाँ, आसानी से। बड़ी ब्रीडों में थोड़ा कई बार दिक्कत होता है। कभी उतना प्रचलन नहीं है, और मैं भी सोचता हूँ धीरे धीरे चलना अच्छा रहता है। ये सबसे बड़ी बात आप जो बोले ना कि धीरे धीरे चलना अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरा भी लंबा जर्नी रहा है और मैं बहुत धीरे चला हूँ। मैं धीरे धीरे चलना उचित करता हूँ। धीरे धीरे चल करके आप चढ़ जाएंगे। हाँ, दौड़ के चलेंगे, दौड़ के चलेंगे तो आप थक जाएंगे, गिरने का डर रहेगा। तो दोस्तों धीरे धीरे कोई काम कीजिए, धीरे धीरे कीजिए और सोच के कीजिए। और कुछ नए नौजवानों को अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, हम तो नौजवानों को संदेश देना चाहते हैं कि बैठ के मत रहो भाई। अगर पढ़ा लिखा कम भी है, कहीं ना कहीं सरकार कोर्स करा रहा है, सब कुछ करा रहा है। अब बकरी पालन कीजिए, गाय पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, बहुत सारे धंधे हैं
जो आप कर सकते हैं। यानी बैठ के न रहें, कुछ ना कुछ तो करें, ये कहना इनका है। आप देश की भावना को लेके चलिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। देश के लिए कर रहे हैं, अपना भी पेट चलेगा और आप बेरोजगारी का जो ठप्पा लगा हुआ है उसमें अंतर पड़ेगा, है ना। सरकार हम नौजवान को कहाँ से इतना देंगे नौकरी? हम्म। 140 करोड़ को कहाँ से देंगे? वो व्यापार करे ना कुछ करे, जो 2-4 आदमी को खिलाए। वो नशा जो नौजवानों को रहता है कि मैं हर हाल में नौकरी ही करूंगा, आपको क्या लगता है कि जो नशा नौकरी का है, ये ठीक है, पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई का मतलब क्या सिर्फ नौकरी होता है? जी नहीं, पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे ऐसे हमारे साइंटिस्ट बड़े बड़े वहाँ से छोड़ के आए विदेश से, जो बकरी पालन कर रहे हैं, होटल खोले हुए बहुत सारे आए हैं, जो अपना विदेश छोड़ करके अपना देश में धरती पर कर रहे हैं काम। तो हम ये वहाँ जो सीखता है यहाँ क्यों नहीं करे अपने देश के लिए? जी बिल्कुल, इनका कहने का मतलब है और मेरा भी कहने का मतलब है कि भले बकरी पालन का वीडियो है तो जरूरी नहीं है कि बकरी पालन ही आप करें, कोई भी काम करें, लेकिन करें काम करे। ये नहीं कि पढ़ाई कर लिया और नौकरी नहीं लगा तो आप डिप्रेशन में है, परेशान है, जरूरी नहीं है। जो है ना, जॉब हो गया तो अति उत्तम, नहीं हुआ तो अपना काम। जिस तरह का आपका क्वालिफिकेशन है उस तरीके से कोई ना कोई बहुत सारे धंधे है जी, बहुत सारे धंधे है। नॉर्मल लड़का इंटर करके ITI करके बहुत सारे कोर्स है, जब मैकेनिकल कोर्स में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स है, काफ़ी चीज़ है, बिल्डर है, ये है, दुनियादान कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ कीजिए, अपना दुकान खोलिए, सब कुछ कीजिए। इस एज में लगन होना चाहिए जी, इस एज में इतना जोश, और यही मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा था वीडियो में, एक बस मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाया गया कि जब ये इतना जोश में अभी ये हैं, तो आप नौजवान घर में बैठ के ताश खेलना या अपना समय जो घर में बैठ के बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि जॉब का तलाश करें। जॉब हो जाए तो ठीक है, या फिर बिजनेस में आना चाहते हैं तो बहुत सारे बिजनेस हैं, जरूरी नहीं है कि बकरी पालन, अगर लगता है अच्छा तो बकरी पालन करें, गाय पालन करें, कोई भी एक रोजगार करें, लेकिन करें जरूर, है ना, करे जरूर। दोस्तों अभी 71 साल की उम्र में सरकार की जरूरत पड़ी देश के लिए, स्टिल आई एम रेडी टू फाइट। क्या बात है, क्या बात है ना। अभी ये तैयार है 71 साल की उम्र में कि जब सरकार को जरूरत पड़े मैं देश के लिए लड़ूंगा, जब बुलाया जाए, है ना, जब बुलाया जाए। अब बताइए कि आपके अंदर तो एक आग होना चाहिए, विदाउट एनी इनकम। बिल्कुल, जहां जज्बे की पेमेंट, विदाउट एनी पेमेंट। धन है ऐसे, गार्जियन धन है, ऐसे लोगों से मिलके कलेजा ऊंचा हो जाता है, और आपका भी होना चाहिए। और ये जज्बा, ये फार्मिंग 2 साल से कर रहे हैं, 5 से या बीच में 15 और लाए, संख्या बढ़ाए, और प्लान आगे का है इनका। बस मकसद है कि 2-3 आदमी को रोजगार मिला हुआ है इससे, एक प्लस ये हो गया। दूसरी बात है कि यहाँ हैं तो फिट हैं, शरीर सही है, अगर ये काम छोड़ देते तो ये फिर शिथिल हो जाते। तो आप लोग को एक जोश दिलाने के लिए वीडियो था। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।